नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या है, किस वजह से होता है, क्यों इससे हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ब्रेन स्ट्रोक वो कंडीशन होती है जब हमारे ब्रेन को किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है। और ये ब्रेन में जो इंजरी है ये मुख्यतः दो तरीके से हो सकती है। या तो आपके ब्रेन के अंदर कोई जो ब्लड वेसल है वो फट जाए, या फिर ब्रेन की ब्लड वेसल के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आ जाए। दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन लेके जा रहा था, खाना लेके जा रहा था, वो दिमाग के कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता। अब जब दिमाग के हिस्सों को खाना नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा वो जो काम करता था अब वो काम नहीं कर पा रहा। और रिजल्ट क्या होता है कि हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, बोलने में दिक्कत आने लगी, बैठने में दिक्कत आने लगी। अब ये क्लॉट क्यों बनते हैं इसको समझना जरूरी है। हमारे ब्लड के अंदर ये क्लॉट इसलिए बन रहे होते हैं कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, या फिर हमारी शुगर लेवल वो ज़्यादा हो, या फिर हमारी किसी वेसल के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही हो। जैसे अपना डीवीटी होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उसमें भी क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। क्लॉट बना पैर में, बट खून के साथ वो ऊपर आते आते आपके ब्रेन में चला गया और वहां पे जाके हो गया वो अटक, तो उससे नुकसान होता है। इसे हम इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह से मान लो कि आपका बीपी बहुत हाई था, आप बीपी की मेडिसिन खाते थे, आपने छोड़ दी। अब बीपी की जब बढ़ा, तो जैसे हम घर में देखते हो ना कि जब हम पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं तो जगह-जगह से पाइप में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब आपके ब्रेन के अंदर ऐसे कोई ब्लीडिंग हो गई, तो रिजल्ट क्या होगा कि वो अंदर फैल गई, ब्लड अंदर फैल गया। ब्रेन का वो हिस्सा अब वो डैमेज हो गया क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाई, क्योंकि लीकेज पहले हो गई। और जो स्पिलिंग हुई ब्लड की, उससे भी ब्रेन के टिश्यू को नुकसान हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, ब्रेन के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और रिजल्ट्स वही हाथ पैर का काम ना करना। अब अगर हमने यहाँ से पेशेंट को ठीक करना होता है, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगती हैं। पहली चीज़ है कि आपकी डाइट क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी को ऐसी दिक्कत होती है तो खाना-पीना वो बहुत कम कर देता है, घी तेल बंद हो जाता है, नमक कम हो जाता है। पेशेंट उबली हुई सब्जियाँ खाना शुरू कर देता है, तो ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होती है। रीज़न क्या है? आपने अपने ब्रेन को ठीक करना है, रिपेयर करना है और आप खा रहे हो उबली हुई सब्जियाँ, जो आपके शरीर में ताकत लेके नहीं जा रही है। तो आपने घी तेल का ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। शुगर का ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। नमक का ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स लेना छोड़ दें। आपको सूप पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने चिकन सूप ले लिया, फिश सूप ले लिया, जो वेजिटेरियन है उन्होंने मशरूम का सूप ले लिया। अब इसमें ना घी तेल होता है, नमक आपके हाथ में होता है, बाकी जो थोड़े बहुत मसाले होते हैं वो तो हर चीज़ में डलेंगे ही। इसको आप कंज़्यूम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा अच्छी मात्रा में जाती रहती है। तो इसी वजह से किसी भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को अपने खाने पे बहुत ध्यान देना है। उसे वीकनेस करने वाला नहीं खाना, किसी भी खाने से जिससे वेट लॉस होता है उसको हमें नहीं देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी एक्सरसाइज़। अभी एक्सरसाइज़ जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ब्रेन का हिस्सा जो पहले काम करता था वो तो डैमेज हो गया। अब ब्रेन के नए हिस्से को हमने सिखाना है दोबारा से काम करना, हाथ चलाना, पैर चलाना, बोलना, बैठना, सब कुछ दोबारा से सिखाना है। तो अब हमारा ब्रेन सीखता कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अपने आप को समझने की कोशिश करो कि जब आप कोई भी काम बार-बार करते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, राइट? तो अगर हम कोई चलने की एक्सरसाइज बार-बार करेंगे तो हमारा चलना बेटर हो जाएगा पहले से, राइट? तो हमने क्या करना है कि जिस काम को करने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, उसी को हमने करने की कोशिश बार-बार करनी है। ये जो एक्सरसाइज होती है इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मगर ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट जो होते हैं अक्सर वो फिजियोथेरेपी पे ध्यान दे रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी जो होती है वो मसल्स को ठीक रखने के लिए होती है, क्योंकि अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मसल्स आप मूव नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है कि मसल्स सूखना शुरू कर देती हैं। मसल्स ना सूखें इसी वजह से फिजियोथेरेपी कोई आके आपको करवाता रहता है। पेशेंट को लगता है कि मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो सफिशिएंट है। वो सफिशिएंट है आपकी मसल्स को ठीक रखने के लिए, बट ब्रेन में हुए नुकसान को पूरा करने के लिए, ब्रेन को दोबारा से सिखाने के लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो आपको चलने की ही प्रैक्टिस करनी है। कब तक करनी है? जब तक आपका चलना ठीक नहीं हो जाता। अगर मेरे हाथ की ये मूवमेंट नहीं हो पा रही, मेरा हाथ ये बस यहीं तक आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर लाने की मैं कोशिश करता रहूँगा। कब तक? जब तक कि मेरा हाथ पूरा चलना शुरू
नहीं हो जाता। तो ये ऑक्यूपेशन थेरेपी का मेन आप कह सकते हो कि समरी होती है। ब्रेन में खून का थक्का आया था, ब्रेन में ही आपका नुकसान हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं वो हुआ था। अब अगर आप हाथ पैर पे कुछ भी लगाते हो या हाथ पैर किसी भी एक्सरसाइज करते हो, ब्रेन की नहीं करते हो, तो आपको कभी भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। और जितने भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनके पहले 6 महीने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। मान लो कि आपको आज की तारीख में अक्टूबर में 2024 में ब्रेन स्ट्रोक होता है, मान लो, तो आप देखोगे कि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा आराम नहीं होता, बट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। बट मार्च आते-आते तक आपकी इंप्रूवमेंट्स आनी बंद हो जाती है और अप्रैल, मई, जून, जुलाई ना के बराबर इंप्रूवमेंट हो रही होती है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो नेचुरल तरीके से हो रही थी, अब वो होनी हो गई है बंद। इसके बाद आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जो मर्जी आप गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अब आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। मगर पहले 6 महीने में अक्टूबर से लेकर मार्च तक में जो हाथ लगाए उससे आराम आए, जो मेडिसिन खाए उससे आराम आए। अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मेडिसिन तो वही है, डॉक्टर भी वही है, बट अब आराम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई है बंद। तो हमें इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है कि ब्रेन दोबारा से सीखने लायक बन जाए। क्योंकि अगर ब्रेन दोबारा से सीखने लायक बन जाएगा तो सिखाओगे तो सीख पाएगा ना। तो एक आपको पहले सिखाने के लिए लायक बच्चा चाहिए होता है ना? जैसे स्कूल में आप जाते हो तो एक लायक बच्चा होगा तो उसे आप कुछ पढ़ाओगे तो सीख जाएगा। इसी तरह से हमने अपने ब्रेन को लायक बनाना होता है कि वो सीखे, और उसमें हेल्प करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी नेचुरल तरीके से हो गई है बंद, तो हमें इसे थोड़ा सा मेडिसिन से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो पहले महीने में ही हमें दिखने को शुरू हो जाते हैं। अब मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट से जरूर मिलें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको हम मिलवाना चाहते हैं रेणु जी से। रेणु जी को 2.5 साल पहले हुआ था पैरालिसिस। 2.5 साल। और 2.5 साल में मतलब जब आप 3 महीने पहले आए थे तो क्या कंडीशन थी रेणु जी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले नहीं, मैं थोड़ा सा रो पड़ी थी क्योंकि मेरे को नहीं ठीक से चला जा रहा था, मैं थोड़ी निराश हो गई थी। अब बोलने में भी बहुत दिक्कत थी और चलने में भी दिक्कत थी। मतलब सब ये बोलने लगे थे कि तू ठीक नहीं हो गया, अब ठीक नहीं होगी, 2.5 साल पुराना हो गया था ना। हाँ, अब मतलब कि 3 महीने में ठीक हो जाए तो मुझे, उसके बाद बंदा ठीक नहीं होता। लेकिन मैंने कई जगह इलाज कराया, मुझे आराम नहीं लगा। यहाँ से मुझे आराम लगा। देखो, जो उन्होंने कहा वो बात सत्य है कि अगर हम पहले 6 महीने अगर हम अपना टाइम गवा देते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, पर नामुमकिन नहीं होता। पहले 6 महीने में अपने आप सुधार होता है, बट उसके बाद हमें दवाइयों से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने मेडिसिन आपने स्टार्ट करी 2 महीने में, आवाज साफ, तो रात ऊपर, खाना सब, काम करने लगे, खाना बनाने लगे हो। खाना बनाती हूँ। तो आपने खुद देखा कि लकवा आपका पुराना हो सकता है उसे 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हो। तो जब आपको लगे कि आपको ठीक होना है, तो आपको बस सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना होता है। आपको अपना खाना बदलना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, मेडिसिन जो दी जाए वो आपको करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2-3 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, परहेज क्या किया वो भी बता दो लोगों को। क्या परहेज किया था खाने पीने में? परहेज का खट्टा चावल और ये मतलब कि खट्टी जो भी चीजें हैं, और बाय वाली चीजें, जो खाने में लोग सोचते हैं कि लकवे में बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा। लकवे की दिक्कत अगर किसी को है और ट्रीटमेंट यहाँ से चलता है तो एक मोटा एक ही परहेज करना पड़ता है, वो है खट्टाई का। वो भी तब तक करना पड़ता है जब तक आपकी मेडिसिन यहाँ से चल रही है। एक बार मेडिसिन बंद, परहेज बंद, गोलगप्पे खा पाओगे? 2 महीने अभी तो अभी तो बंद रहेंगे, बट उसके बाद खा पाओगे। तो आप ये लेके चलें कि एक चीज हम आपकी जरूर बंद करेंगे, वो है खटास। बाकी सब चीजें आप खा सकते हो। आप जो दालें वाले अपने बैगन बंद कर रखा था, अब आपको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे को अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? यही कि संजीवनी वाकई में संजीवनी है। जो हनुमान जी लेके आए थे। नाम बदल गया हमारा, ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया। नहीं, संजीवनी की तरह काम करते हैं।
मैं है। निराश हो चुकी थी सर, में सच में बहुत आप है। मेहनत कर लेना अगले 2-4 महीने कस के, ठीक है। ठीक है। आप अपनी सेहत को आगे रखना और आगे भी कभी भी खट्टा, ये तला हुआ मीठा, इन चीजों से परहेज रखना। मीठा तो मैं खाना खाती जितना हो हूँ। सके ना अच्छा करना ठीक। आगे, ठीक है। और टेंशन कम, अब टेंशन नहीं। आप टेंशन नहीं है ना? नहीं, ठीक। पहले अब तो मैं हंसने लगी हूँ। जिम में भी जाती हूँ तो सब बोलते हैं दीदी के चेहरे पे हंसी आ गई। अब वो आपने मुझे पहले वाली बात नहीं बताई कि दुनिया अब क्या कहती है, हम्म, बता दो। नहीं अब तो सब बोलने लगे, अब तो सुधार आ गया, ठीक हो जाएगी। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से अगर हम अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का और न्यूरोप्लास्टिसिटी का ध्यान एक साथ रखते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में कितनी तेजी से इंप्रूवमेंट होती है। तो अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ब्रेन को समझने की ज़रूरत है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कैसे काम करता है। तब आप इसको, ब्रेन स्ट्रोक को जीत पाओगे, दोबारा से अपने हाथ पैर में ताकत वापस लेकर आ पाओगे। इसी के साथ मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।